हेलो दोस्तों, मैं आपको दिख रहा हूँ। मैं रोहित राज रेलवेज मंत्रा में आपका स्वागत करता हूँ। आपको अभी मैथ का क्या पढ़ रहा है? मैथ का सेट नंबर कितना है? सेट नंबर 9 है। कोई दिक्कत? ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए क्या होता है, देखिए बनाइए। बोला गया किसी घन के एक फलक का परिमाप कितना है? बोलिए। घन किसको कहता है? ऐसे ऐसे घन रहता है, कोई दिक्कत? इसको घन बोला जाता है। इसका एक परिमाप दिया हुआ है कितना? 4 गुने साइड होता है, ठीक है। 4 गुने भुजा बराबर कितना है? बोलिएगा 48 है। यहाँ काटिएगा कितना हो जाएगा? साइड बराबर 12। कोई दिक्कत? तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए तो आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। कोई दिक्कत? चलिए, भुजा का क्यूब कीजिएगा, मतलब 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। ये हो गया क्या? बताइए। घन हो गया, इस प्रकार से बना हुआ रहता है, इसका 8 साइड होता है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर क्या है? एक दुकानदार, ठीक है, इतना रुपया में बेचने पे एक वस्तु खरीदता है, ठीक है। इतना रुपये में एक वस्तु खरीदता है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए कितना में बेचना होगा? चलिए, 25% लाभ मतलब 4 से 5 होना चाहिए। कोई दिक्कत? देख लीजिए, मतलब 125% होना चाहिए। 100, 25 चौका 100, 25 पचे 25 ऐसे 4 का चीज़ 5 में बेचना चाहिए। चलिए, खरीदा कितना? 319.60 में। ये 4 का मान है, तो 5 का मान हमको बताइए क्या हो जाएगा, जो बताइए। चलिए काटिएगा, बोलिए लगभग कितना आएगा? बोलिए। क्या है? 319.60 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो कीजिएगा क्या आ जाएगा? 79.9 गुने 5, तो क्या हो जाएगा? लगभग कीजिएगा 399.5, लगभग देखिए तो लगभग 400 है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। इसका गुणनफल क्या होगा, जो बताइए। चलिए गुना कीजिए आप लोग। यहाँ देखिए, x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल निकालना है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा बताइए तो? ए बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, कोई दिक्कत? एक्स कॉमन ले लीजिए इससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस ए बी। कोई दिक्कत? चलिए, फार्मूला कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए सेम है। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है। चलिए क्या हो जाएगा? किसी गोले का क्षेत्रफल में त्रिज्या में 50% वृद्धि हुआ। गोले का, बोलिए, त्रिज्या क्या होता है? फार्मूला बताइए तो। मतलब पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर होना चाहिए, आर का स्क्वायर। तो इसको निकालिए तो क्या फार्मूला होता है? 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50/100, यही फार्मूला होता है सक्सेसिव का। कोई दिक्कत? चलिए काटिएगा, क्या हो जाएगा? मतलब कि 125% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत? क्या होता है फार्मूला? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ये सक्सेसिव का फार्मूला है, वही यहाँ पे यूज होगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्या बोला गया? सुमिति 10 किलोमीटर और 120 मीटर स्कूटर से, 1 किलोमीटर 900 मीटर पैदल और इतना मीटर बस से यात्रा करता है। सुमुति द्वारा तय की गई कुल कितनी दूरी है? टोटल बताइए क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? 10 120, 1 970, 15 850 है ना। जोड़िए, 7 2 9 9 5, 14 के 4 हाथ में 1, 9 8 17 1 18 19 हाथ में 1, 5 1 6 1 7 1 1 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। बोला गया
एक माँ बेटे और बेटी की आयु का योग के 70 वर्ष है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, यदि माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना है, मतलब माता कितना हो जाएगा? बोलिए, माता हो जाएगा क्या? 3x, कोई दिक्कत? बेटा कितना हो गया? x, कोई दिक्कत? चलिए, और बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो बेटी क्या हो जाएगा? x + 5, कोई दिक्कत? चलिए, तो बोला गया तीनों का योग कितना है? 70 है, तो जोड़ दीजिए 3x + x + x + 5 = 70। यहाँ देखिए 4x 1 5x, 5x + 5 = 70, तो 5x = 65, x बराबर आ जाएगा 13, कोई दिक्कत? अब बोला गया तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। माँ की आयु क्या है? 3x, माता बराबर क्या हो जाएगा? 3x, कोई दिक्कत? चलिए, = 3 × x का मान 13 आ गया, = क्या हो जाएगा? 39, मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्यों नहीं? कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर। बोला गया 2400 को ए और बी में कितना अनुपात में बांटा गया? 7:5 में। टोटल कितना है? बोलिएगा 2400, कोई दिक्कत? एक सेकेंड, चलिए, कितना है? 2400 है। यहाँ टोटल कितना है? 7 × 5 = 12। पूछा गया किसका? ए का हिस्सा। ए का मान कितना है? ×7, यहाँ कीजिएगा 200 बार हो जाएगा, 7 दूनी 1400। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। 11 प्रथम 12 गुणज, 11 के प्रथम 12 गुणज, ठीक है, 11 के प्रथम 12 गुणज क्या फॉर्मूला होता है? k × n + 1/2, ठीक है। 11 12 + 1 13 हो जाएगा, बटा 2 क्या हो जाएगा बताइए तो? बोलिए क्या हो जाएगा? बोलिएगा 71.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहीं है ऐसा? यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या देखिएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, मतलब ए का 4 हो जाएगा तो बी का 5 हो जाएगा। बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? बी का वेतन ए से कितना अधिक? 1 अधिक है, 4 से × 100 = 25% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब, कोई दिक्कत? बोलिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है, ठीक है, और उसका मासिक व्यय 9,000 है, तो उसकी मासिक आय का लगभग कितना % मासिक बचत है? जो बोलिए। तो बचत कितना हो गया? 4500। आय कितना है? 13,500 बटा 100 गुना हो जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य, 15 9 35 से 9 5 45, 5 तिया 15, 3 से काटिएगा 33.33%, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किससे विभाज्य है? तो 5 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में यदि 5 और 0 आएगा तभी कटेगा। 8 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है बोलिए तो? 4 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और क्या आना चाहिए बोलिए? 6 आना चाहिए। मतलब इससे तो हो सकता है, पर 7 से कट सकता है बोलिए तो। चलिए एक एक चीज़ से हम ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद बोलिएगा। पहला नंबर 6 से काटते हैं हम। 6 8 48, हाथ में 3 मतलब 31, 6 5 30 यानी कि हाथ में 1 18, 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, कोई दिक्कत? चलिए यही एक ऑप्शन है जो कट रहा है, डायरेक्ट देख लीजिए। चलिए बाकी सब तो कैंसिल हो गया। आइए नेक्स्ट नंबर। ये देखिए बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। बोला गया क्या? 6 आदमी + 8 लड़का कितना दिन में कर रहा है? बोलिएगा 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। 26 आदमी + 48 लड़का उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। यहाँ काटिएगा 5, यहाँ काटिएगा 0, 5 6 × 30 मैन + 40 बॉयज। इसका तो लगता है नहीं, कल नहीं, दूसरा क्वेश्चन था वो। 26 मैन + 48 बॉय, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ हो जाएगा 4 मैन = 8 बॉय, कोई दिक्कत? यहाँ काटिएगा तो मैन रेज़ टू बॉय = 2:1, कोई दिक्कत? चलिए तो 6 दूनी 6 आदमी है तो 6 दूनी 12 + 8 × 10 = 20 आदमी। 20 आदमी बराबर 2 दूनी 40 × D,
ठीक है। 20 गुने 10 बराबर 40 गुने डी, एक शून्य से एक शून्य, 4 5 20 इक्वल टू डी। कोई दिक्कत? आंसर आ गया 5 दिन। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको बनाइए। बोला गया है 2016 और 2018 का औसत, क्या बोला गया? औसत पूछा गया ना। चलिए 2016 में कितना है? 20। 2018 में कितना है? 40। तो 40 प्लस 20 बटा 2 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, क्या बोला गया देखिएगा। देखिए 4a प्लस 3a माइनस 50 इक्वल टू 90। यहाँ हो जाएगा 7a बराबर 140। कोई दिक्कत? चलिए तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर 20। निकालना है क्या? कौसेक a प्लस 25 डिग्री, मतलब कि a का मान रख देंगे 20 प्लस 25 इक्वल टू कौसेक, बोलिए कितना हो जाएगा? कौसेक 45 डिग्री। बोलिए कितना हो जाएगा? साइन 45 क्या होता है? 1/√2, यानी कौसेक 45 क्या हो जाएगा? बोलिए तो हो जाएगा सिर्फ √2। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, ठीक है। मतलब 100 था लागत मूल्य और अंकित मूल्य 150 है। उसका अंकित मूल्य कितना है? बोलिए तो इसका 1500 है। कितना? 10 गुना। तो लागत मूल्य कितना होगा? 1000 का हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका भी 10 गुना हो जाएगा ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। 10 परीक्षण का औसत कितना है? 10 का औसत कितना है? 46। चलिए एक परीक्षण को 142 के स्थान पे 42 पढ़ लिया गया, ठीक है। मतलब कि 46 की जगह पे 42 पढ़ लिया, मतलब कम पढ़ा, तो मतलब ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि 142 पढ़ना था, 42 पढ़ा, तो कितना कम पढ़ा? बोलिएगा 100। 100 किस में विभाजित होगा? 10 में। तो कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू 46 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56। कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सत्य है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। 3 अंकीय संख्या इस प्रकार दिया गया, एक अंक, दहाई अंक, अंक और सैकड़े अंक दिया हुआ, ठीक है। इस संख्याओं और इसके उल्टे क्रम में लिखे हुए प्राप्त योग कितना है? बोलिए। 123 और 321 प्राप्त अंक क्या है? 4। सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं? जो बोलिए आप पहले हमको जो बताइए। 321 यानी कि 444 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब कितना लिखा हुआ है? बोलिएगा 4 गुना। कोई दिक्कत? बोलिए 4 गुना है या फिर 3 गुना? बोलेगा 3 गुना। क्यों? 400 से गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा, तो इसलिए 3 गुना है। कोई दिक्कत? तो बोला गया संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए कितना हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा 321 गुने 3 कीजिएगा, 963। कहीं है? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में किसी धनराशि 480 साधारण ब्याज होगा। चलिए कितना हो गया बाबू? 480 साधारण ब्याज, 16 तिया 48 गुने 100। कोई दिक्कत? यहाँ 48 से काटिएगा 10 मरते, टोटल कितना होगा अमाउंट? 1000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? चलिए 45 गुने क्या हो जाएगा बताइए तो? 45 गुने 5/18 गुने 24। क्यों? क्योंकि मीटर में निकालना है, किलोमीटर में रहता था 18/5 से गुना होता, ठीक है। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 5 पचे 25 गुने 12, 25 गुने 12 बराबर कितना हो जाएगा? 300 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए इसको काटिएगा, क्या हो जाएगा? 2 शून्य से 2 शून्य, पॉइंट पॉइंट कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, मतलब 0.9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? बोलिए कितना आना चाहिए, बताइए हमको, बोलिए आंसर। 0.9 आना चाहिए। देखिए कौन है 0.9? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। चलिए इसको बनाइए। 15 पचे 75, 40 पचे 200।
चलिए ए बी सी ई बटा डी ई एफ, कोई दिक्कत, बराबर क्या हो जाएगा क्रमशः, कितना हो जाएगा बोलिए तो, 75/40 इक्वल टू बी सी का मान दिले बटा 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक सेकेंड, बी सी का मान 15 है ना जी, 40 बता रहा है। बी सी का मान कितना है 15, यहाँ कर दीजिए 1 से गुना, बोलिए क्या हो जाएगा देखिए तो, 15 पचे 75, 8 पचे 40, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है। कॉस पे पावर 4 और साइन पे पावर 4 है, तो 1 माइनस के और 1 प्लस के का मान निकालिए, क्या हो जाएगा देखिए तो। चलिए इसको पहले तोड़िएगा, 2 भाग में टूटेगा। पहला भाग क्या होगा बताइए तो, कॉस पे पावर 4 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, यहाँ भी थीटा होगा, इक्वल टू के, कोई दिक्कत। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, और क्या हो जाएगा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा इक्वल टू के, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा इक्वल टू के, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए तो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, 1 प्लस साइन पे पावर 4 थीटा हो जाएगा। एक सेकेंड, साइन पे पावर 4 थीटा, उसके बाद क्या होगा जो बताइए, माइनस 2 साइन थीटा, कोई दिक्कत, माइनस साइन पे पावर 4 थीटा इक्वल टू के आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब निकालिए क्या हो जाएगा देखिए तो, बोलिए बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए। यहाँ से ये और ये कट गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के आ जाएगा, बोलिए। तो 1 माइनस के इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार निकालिए तो क्या हो जाएगा देखिए तो, यहाँ देखिए कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा इक्वल टू के, इसको कॉस पे पावर 4 थीटा रहने देंगे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू के, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्यों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, कोई दिक्कत। चलिए अब तोड़िए क्या हो जाएगा बताइए तो, अब तोड़िए क्या हो जाएगा देखिए तो, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ साइन पे पावर 4 है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस क्या हो जाएगा बोलिए तो, बोलिए, माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, और क्या हो जाएगा प्लस 1, और क्या हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर प्लस हो जाएगा जो बोलिए, बोलिए। चलिए बताइए हमको क्या हो जाएगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू के हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से काटिए, ये कट गया, कोई दिक्कत बताइए। यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ -1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा के प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए तो क्या निकालना है, 1 माइनस के बटा 1 प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा क्या बोलिए, 2 से 2 कट गया इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी डी हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको बनाइए, क्या हो जाएगा 29/9 क्या हो जाएगा 9, कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। क्यों, क्योंकि 29 पे रेकरिंग है, जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना नीचे आ जाएगा 9 2 बार, ठीक है। आइए इसको बनाइए, 2012 और 13 में मिलाकर कितनी कारों हज़ारों में निर्माण किया गया है। 2012 और 13 कारों की संख्या हज़ारों में, बाइक संख्या देखिए तो जोड़ दीजिए, 45 + 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 85। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब, 85 है 88 नहीं है,
चलिए आइए नेक्स्ट नंबर। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे इतना में जोड़ने पर इतना 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 से विभाज्य हो जाए? तो 3, 4, 5, 6, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 60। कोई दिक्कत? चलिए 60 से डिवाइड कीजिए इसको, 24, 88, 6 चौका 24, 240, यहाँ हो गया 8। कोई दिक्कत? बोलिए। एक बार में कीजिएगा 60, यहाँ हो जाएगा 28। कोई दिक्कत? मतलब 41 आया, बाकी बचा क्या, 28। तो 60 माइनस 28 कीजिए तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 32। 32 जोड़ेंगे तो मेरा विभाज्य हो जाएगा सबसे। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। किसके? अनीता और सुनीता के आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अनीता की आयु सुनीता की आयु से 3 गुनी अधिक है। कोई दिक्कत? चलिए 5 वर्ष पहले है, बाप रे। चलिए 5 वर्ष पहले क्या है, अनीता की आयु सुनीता से 3 गुनी है, 3 गुनी अधिक है मतलब 1। कोई दिक्कत? चलिए तो 5 वर्ष पहले मतलब 10 यानी कि 20 का अंतर, यानी कि 4 गुने क्या पूछा गया, सुनीता की आयु बटा 1। चलिए निकालिए, देखिए क्या होता है। कुछ समझ में आया किसी को? बताइए। देखिए अंतर जो रहता है हमेशा बराबर रहता है, आज रहे 5 साल बाद रहे 10 साल बाद रहे, एज का अंतर बराबर रहता है। ठीक है, अंतर कितना है, 30 का। यहाँ अंतर कितना है, 5 वर्ष पहले का 2 का। पूछा गया किसका, सुनीता का। सुनीता का कितना होगा, 1 से गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 1 से गुना कीजिए, यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में आने के लिए 15 + 5 जोड़ देंगे, वर्तमान हो जाएगा इक्वल टू 20 ईयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए बनाइए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, क्या योग दिया हुआ है। तो एक क्या हो जाएगा, पहला x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x+2। कोई दिक्कत? तीसरा हो जाएगा x+4, चौथा हो जाएगा x+6, पाँचवा हो जाएगा x+8। कोई दिक्कत? इक्वल टू दिया हुआ है 3720, यही ना है। जोड़िए 1 2 3 4 5, 5x प्लस 4 2 छो 12, 12 8 20 इक्वल टू 3720। 5x इक्वल टू 3700, x बराबर 3700 बटा 5, 5 सते 35, 5 चौका 20, 740। कोई दिक्कत? चलिए 740 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए। तो इनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के सम संख्या का योग कितना होगा? चलिए निकालिए, क्या होगा बोलिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या x+4 है और सबसे बड़ी संख्या x+8 है, इक्वल टू हो जाएगा 2x + 12। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ 2 गुने 740 + 12 कर दीजिए, कितना होगा, 7 दूनी 1480 + 12 इक्वल टू आ जाएगा 1492। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में 578.40 और 3 वर्ष में 614.55 हो रहा है, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने की स्थिति में वार्षिक ब्याज दर क्या होगा बताइए। सॉल्व कीजिए इसको आप पहले। चलिए देखिए तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, एक वर्ष में ब्याज कितना है बोलिए, 614.55 माइनस कितना हो जाएगा, 578.40 कीजिए तो माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, 36 पॉइंट कितना हो जाएगा, 36.15। कोई दिक्कत? 36.15 है क्या, 36.15 मेरा ब्याज है एक वर्ष में, कितना पर बोलिए तो,
578.4 पे गुने 100 लगभग कितना आ जाएगा कीजिएगा 6.1/4% लगभग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग नेक्स्ट बनाइए। जब तक एक बेलन का आयतन दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए। बहुत गर्मी लग रहा है। बेलन का आयतन क्या होता है जो बताइए। यहाँ देखिए बेलन, ठीक है, का आयतन क्या होता है बताइए। बताइए बेलन का आयतन क्या होता है। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ आइए क्या होता है। यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना होता है 5,500। कोई दिक्कत? चलिए आर का मान कितना है, मतलब ऊंचाई का मान दिया हुआ है, व्यास निकालना है। 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने 70 बराबर क्या हो जाएगा 550, मतलब 5,500, ठीक है। 550 बार बार याद आ रहा है। काटिए इसको, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 पचे 55। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ काटिएगा कितना हो जाएगा बताइए तो। यहाँ काटिएगा 10 मरते कट गया, यहाँ काटिएगा 1 मरते कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य। यहाँ काटिएगा हो जाएगा आर इक्वल टू 25, मतलब आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 10। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। राम घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाती है। रामा है जी, हमको लगा राम जाति किसे हो गया। सुबह के समय वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि शाम के समय घर लौटते समय उसकी यह दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगती है। दोनों यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होता है जो बताइए। एगो 60 से एगो 75 मिनट लगा, यही बताना है हमको। कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व कीजिए, देखिए बनता है या नहीं। ये मिनट दिया हुआ है ना, चलिए देखिएगा क्या होता है, ट्राई कीजिए। बनाइए। 5 किलोमीटर दोनों दूरी है, तो 5 + 5 10 हो गया। एक आता 1 घंटा में, एक आता कितना 1 घंटा 15 मिनट, मतलब कि 1 घंटा + 15/60। कोई दिक्कत? चलिए अब निकालिए क्या हो जाएगा 10 गुने क्या हो जाएगा बताइए तो। यहाँ हो जाएगा 1/4। कोई दिक्कत? तो 4 4 8 है, 1 9/4 यानी कि 9। कोई दिक्कत? निकालिएगा कितना हो जाएगा 4.4/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसका कोई और फार्मूला होगा छोटू। 15 चौके 60, 15 पचे 75, है ना। देखिए तो, मतलब कि कोई तो तरीका होगा इसका। ज़्यादा कितना हो रहा है 9 से 1 ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ट्राई कीजिए इसको आप लोग। इतना में से इतना और इतना का योग घटाएं। इतना में से इतना और इतना का योग घटाएं। चलिए बनाइए क्या हो जाएगा देखिए तो। 13x - z माइनस 2x - 3y + z 7, उल्टा लिख दिए, कोई दिक्कत? फिर प्लस क्या हो जाएगा 4z - 5x, यही ना है जी। चलिए तो 13x - z माइनस 2x + 3y - 7z - 4z माइनस की जगह +5x। कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा 13 5 18x - 2x, ठीक है। 1z 2z 3z 7 4 11 1 12, ठीक है। -12z + 3y, यहाँ हो जाएगा 16x - 12z + 3y।
कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसका मान बताइए कितना हो जाएगा। देखिएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 का क्यूब मतलब 8, 125 आंसर आ जाएगा 125। कोई दिक्कत? बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया? देखिए तो यहाँ देखिए 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे इंटू -1.5 करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, मतलब 0.2 कितना हो जाएगा, मतलब आधा। आधा का क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू ऊपर जब जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो कोई दिक्कत? यहाँ देखिए तो 5 का क्यूब इक्वल टू 125। आइए नेक्स्ट नंबर, 400 आमों को क्रय मूल्य 320 में बेच दिया जाता है। सीपी बराबर 400, एसपी बराबर कितना हो जाएगा 320। तो सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य सामान्य है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, जो बताइए। चलिए कितना होगा, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू बराबर है, मतलब 300 रुपया में 320 में खरीदा और 400 में बेचा। 80 का प्रॉफिट है कितना पे, 320 पे, गुने 100 कीजिए तो 8 चौका 32, 4 पचे 25 यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कि नहीं कोई दिक्कत? एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि 400 आम का क्रय मूल्य जो था 320 में खरीदा और 400 में बेचा, उल्टा कर दीजिए आप, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, इसको आप बनाइए। चलिए, एक उम्मीदवार 70% वैध मत प्राप्त किए और 172 मतों के बहुमत से जीत गए। चलिए 3 पचे 15, नहीं 3 चौका 12, ट्राई कीजिए। 30, 40, 4 चौका 16, 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सही जवाब, देखिए तो बोलिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब आ रहा है। कितना मत से जीत हुआ बोलिए तो, एगो के 70% प्राप्त हुआ तो दूसरा के 30% प्राप्त हुआ, जो हार गया। और जीता कितना, 172 वोट से। जीत रहा कितना से बोलिएगा, 40% से। कोई दिक्कत? उसी के बराबर 172 है, 172 है ना जी। देखिए बार बार 172 बटा 40 गुने 100, एक शून्य से एक शून्य, 4 तिया मार 4 चौका 16, 4 तिया 12 इक्वल टू 430 टोटल वोट था। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है जी, देखिए 15 दिन में। 20 तिया 60, 15 चौके 60। कोई दिक्कत? चलिए टोटल काम 60 हो गया। बी ने अकेले 6 दिन तक काम किया, 6 चौका 24 काम कर दिया। और अकेले शेष काम कितना दिन में करेगा, 3D, मतलब 40 काम 3D, और चला गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बी ने अकेले 6 दिन कार्य किया और चला गया, शेष काम ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा, बनाइए। बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए बी कर रहा है 6 दिन काम, तो बी के 20 किससे आ जाएगा जी, 6 और इंटू 4 करेंगे तो 24 ना आएगा। ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा 36। तो ए कितना दिन में करेगा, डी बराबर 12 दिन। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, इसको तो आप लोग बना लीजिएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी 3:4, 2:3। कोई दिक्कत? 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3:4:6, 3:4:6। आइए नेक्स्ट नंबर, एक दुकानदार 18,000 अंकित मूल्य वाली एक मशीन का पर 2 क्रमिक छूट देता है। पहला 10% छूट है। चलिए 18,000 का 10% निकालिए, कितना हो जाएगा, 1800, मतलब 18,000 माइनस 1800, एक सेकेंड, 18,000 माइनस 1800, यही ना है जी।
कितना हो जाएगा बताइए तुमको। चलिए माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ हो जाएगा कितना 7, 7 में से 1 गया 6, इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत। बेच रहा है कितना में देखिए तो 12,960। यहाँ काटिए, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 11 में से 2, यहाँ हो गया 15 में से 3 गया, 15 में से 2 गया 3, कुछ नहीं। डिस्काउंट कितना दे रहा, 3240। कितना पर डिस्काउंट दे रहा बताइए तो, 16,200 पे, ठीक है, गुने 100। यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया। चलिए कितना हो जाएगा देखिए तो, बोलिए। 34, 32, 40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा करके देखिए आप लोग। 32, 40, 32, 40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 32, 40 डिवाइड बाई 162, 162। तो लगभग कितना आ जाएगा, मतलब 20%, लगभग आ जाएगा 20%। दूसरा डिस्काउंट है, कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। समझे आप लोग। आइए, नहीं समझे तो बोलिएगा। देखिए 10% छूट दिया तो इतना आ गया 16,200। अब फिर बेच रहा कितना में, इतना में बेच दिया तो छूट कितना दे रहा होगा, इतना छूट दे रहा होगा। इतना छूट कितना पे हो गया, 16,200 पे। चलिए 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से भाग देने पर उनका योग के बराबर होगा। चलिए प्रथम 8 अभाज्य संख्या, इसको सॉल्व कीजिए। तो पहला अभाज्य संख्या क्या होता है बताइए तो, बोलिएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, यहीं तक होगा। एक हो जाएगा 19। चलिए 7 से भाग दे रहे हैं, हो जाएगा कितना बताइए तो, 77/7 हो जाएगा 11। कोई दिक्कत। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत। तो सबसे बड़ा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। चलिए यही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, ये 6, ये 6। चलिए निकालिएगा क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 गुने बेस कितना है बोलिएगा 12, हाइट कितना है 6, यानी कि कितना हो जाएगा 6 छकम 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध घोषित हो गए। चलिए निकालिए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजयी उम्मीदवार ने मतों की बहुमत चुनाव कितनी जीती, जो बताइए, बोलिए। मतलब 20% तो अवैध हो गया, मतलब 7500 टोटल वोट था, उसमें 20% अवैध हो गया, तो मतलब वैध मत कितना हो गया बोलिए तो, बोलिए। कोई दिक्कत। आइए तो 80% वैध है, तो यहाँ काटिएगा तो 20 चौका 80, 20 पचे 100, 15 पचे 75, 15 चौके 60, मतलब 6000 वोट हो गया। कोई दिक्कत। और जीत रहा कितना से, ये 55 प्राप्त किया तो 64, 54, 55, 45, ठीक है, मतलब 45 कोई और कर लिया होगा प्राप्त, ठीक है। जीत रहा है कितना से, 10% वोट से मात्र जीत रहा है, मतलब 6000 का 10% वोट जीतने वाला प्राप्त किया होगा। कितना हो जाएगा 10%, निकालिएगा 600। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत। इतना मत से ही जीतने वाला जीता होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए ठीक है, अभी मैं आपको लगभग 52 क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है, शुक्रिया।